नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो इंडियन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। हाँ, बात करने वाला हूँ किसान की आत्महत्या के बारे में। आखिर ऐसी क्या वजहें हैं जिसके कारण भारत के किसान आत्महत्याएं करती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, पहले बात करते हैं भारतीय किसान की जो आत्महत्याएं के आंकड़े के बारे में। कब कब कितने किसानों ने देश के आत्महत्या करी, यानी कि सुसाइड करा। तो राष्ट्रीय अपराध लेखा कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार भारत भर में 2008 ईस्वी में 16,196 किसानों ने आत्महत्याएं करी थी। 2009 में यही आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या 1,172 की वृद्धि हुई, यानी कि जो 1,172 आप इसमें प्लस कर दो। 2009 के दौरान 17,368 किसानों ने आत्महत्या करी थी। अब राष्ट्रीय अपराध लेखा कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार 1994 से लेकर 2011 के बीच 17 वर्ष में 7,50,760 किसानों ने आत्महत्या करी। अब मैं अगर बताऊँ आपको, एक जो देश की जो हमारी आज़ादी से पहले किसान में जो भूमिका रही थी, यानी कि किसानी से कितने लोगों का घर चलता था, वो 72% लोगों का घर चलता था। और वही इसकी जो अभी की रेंज देखा जाए तो वो 70% हो चुका है। तो वो क्यों हुई है मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट में करना। इसकी वीडियो नेक्स्ट में आने वाली, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। भारत में धनी और विकसित कहे जाने वाले महाराष्ट्र में अब तक आत्महत्याओं का आंकड़ा 50,760 पहुंच चुका है। 2011 में मारवाड़ा में 435, विदर्भ में 226 और खानदेश जलगांव क्षेत्र में 133 किसानों ने आत्महत्याएं करी थी। ये कहाँ की है? ये है हरियाणा राज्य, महाराष्ट्र राज्य की, माफ़ करना। आंकड़े बताते हैं कि 2004 के पश्चात स्थिति बद से बदतर होती चली गई। 1991 से लेकर के, यानी कि 1991 से लेकर के 2001 की जनगणना के आंकड़ों की तुलनात्मक देखा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि किसानों की संख्या कम होती चली जा रही है। 2001 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 वर्ष में 70 लाख किसानों ने खेती करना बंद कर दिया। मैंने बताया ना, जो आज़ादी से पहले जो किसानों की जो आंकड़ा था वो 72% था, और वही 70% हो चुका है। तो वही देखो, यहाँ पे 70% किसानों ने खेती करनी बंद कर दी है। 2011 के आंकड़े बताते हैं कि 5 राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुल 1,534 किसान अपने प्रांतों का अंत कर चुके हैं, यानी कि किसानी का ख़त्म कर चुके हैं। वो या तो कोई IT सेक्टर में लग गए होंगे या फिर मजदूर बन चुके होंगे। अब बात करते हैं ऐसी क्या वजहें हैं जिसके कारण सरकार के ने किसानों को हेल्प तो करा है, बट किसान आत्महत्या करते हैं। तो वही देखते हैं, ठीक है। कृषि की अनुपयोगित आत्महत्या के प्रमुख कारण। तो देखो, पहला हो गया उसकी जो ज़मीन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हो चुके हैं। कृषि जोतों का जो छोटा होना, यानी कि किसान की जो ज़मीन है उसे छोटा कर दिया गया है। 1960 से लेकर 1961 ईस्वी में भू स्वामित्व की इकाई का औसत आकार 2.3 हेक्टेयर था, और 2002 से 2023 में घटकर 1.6 रह गया। यानी कि जिसमें बताया जा रहा है कि जो 1960 से 1961 के बीच जो किसानों के पास कम से कम ज़मीन रहता था वो 2.3 हेक्टेयर से रहता था। अब वही 2002 से 2023 में 3 के बीच में देखने को मिला कि ये जो ज़मीन की जो हेक्टेयर वो काफ़ी ज़्यादा घट चुकी है, वो अभी 1.6 ही रह चुकी है। भारत में उदारीकरण की नीतियों के बाद खेती, अब जो खेती है वो खासकर नकदी खेती करने का तरीका बदल चुका है। सेकेंड पॉइंट। एंड देन थर्ड पॉइंट हमने देखो इसमें सामाजिक आर्थिक कारणों के कारण बिछड़ी जाति के किसानों के पास नकदी फसल उगाने लायक तकनीकी जानकारी का अक्सर अभाव होता है, और बहुत संभव है कि ऐसे किसान पर BT कॉटन आधारित कपास या फिर अन्य कृषि ऐसे नकदी फसलों के से जुड़ी कर्जदारी का असर बाकियों की तुलना में कहीं ज़्यादा अधिक होती है। आमदन का इस फोर्थ में हम जानते हैं कि किसानों के लिए खेती का लगातार बढ़ रहा खर्च उनके लिए एक आमदनी का स्रोत जो है वो कम कर देता है। सपोज़ मानो कि किसान है जो ना एक फसल करना चाहता है, जिसको फसल करने के लिए उसको कम से कम कीमत चाहिए 1 लाख रुपीज़। अब वो सोच रहा है कि मैं 1 लाख रुपीज़ से करूँगा, एंड देन इससे मैं अर्निंग कम से कम 10 लाख रुपीज़ कर लूँगा। अब मानो वही समय बारिश या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जिस कारण जो उसने पैसे लगाया है वो भी से रिकवर्ड नहीं हो पाता है। एंड देन वही पैसा लगाने के बाद
उसे अपने परिवार चलाने लायक तक का पैसा उससे रिकवर नहीं हो पाता है। अब वो क्या करेगा, फिर एक नया कर्ज उठाएगा एंड देन उससे अपना परिवार का पालन पोषण करेगा। फिर एक नया पौधा लगाने के लिए, इनके जो नया मौसम आएगा तो उसको एक नया पौधा लगाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए फिर एक बार दोबारा कर्ज लेगा। तो ऐसे ही तो साइकिल बन जाता है एंड देन ऐसे ही कर्ज लेते जाता है और कर्ज में डूबता चला जाता है। तो ये समझ गया कि वो कर्ज के कारण होता है। अब बात करते हैं किसान की आत्महत्या का प्रभाव क्या है, इफेक्ट क्या देखने को मिलते हैं। तो देखो यार, किसान की आत्महत्या के बाद पूरा परिवार उसके असर में आ जाता है। बच्चे स्कूल छोड़कर खेती बाड़ी के कामों में हाथ में लग जाते हैं। परिवार को कर्ज की विरासत मिलती है, परिवार को मतलब कर्ज की विरासतें मिल जाती है, क्योंकि सपोज कोई किसान अगर 10 लाख का कर्ज कर रहा है तो उससे बच्चों से ही वो सरकार या गवर्नमेंट या फिर कोई अगर बाहर के साहूकार से लिया गया है तो वो लोग उससे वसूलेंगे। इस बात की आशंका बढ़ जाती है कि पूरे परिवार की जो पारिवारिक दबाव के बीच परिवार के कुछ अन्य सदस्य कहीं आत्महत्याएं ना कर बैठे। अगर एक किसान आत्महत्या करता है तो उसके परिवार में भी कोई आत्महत्या ही कर सकता है, तो वो होती है। अब बात करते हैं भारतीय किसान और उसकी स्थिति क्या है। भारतीय किसान की स्थिति है तो है क्या। देखो, भारत संरचनात्मक दृष्टि से गांव का देश है, वो तो पता ही है सबको, और सभी ग्रामीण समुदायों में अधिक मात्रा में कृषि कार्य ही करा जाता है। इसीलिए भारत का कृषि प्रधान की संज्ञा में भी मिली गई है। लगभग 70% भारतीय लोग किसान हैं। तो मैंने बताया ना बीजो, अभी देश का आज़ाद होने के बाद 70% है, देश के आज़ाद होने से पहले यानी कि 1948 तक 72% लोग था। तो ये आप अगर एसएससी का एग्ज़ाम दोगे या फिर किसी का भी एग्ज़ाम दोगे तो उसमें पूछ सकते हैं, तो आप इसे याद कर लेना, ठीक है। तब बात करते हैं, वह भारत के देश की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं कौन, किसान। खाद्य फसलों और तिलहन का उत्पादन करते रहे, वे वाणिज्यिक के फसलों के उत्पादक भी हैं। वे हमारे उद्योगों के लिए कच्चे माल, जो भी कंपनीज हो गई उसके लिए कच्चे माल भी तैयार करते हैं किसान। तो अब भाई सोचो, एक जो देश का किसान है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशानी में है। अब बात करते हैं कि अब भारतीय किसानों को आज जीवन सुधारने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। अब ऐसे क्या चीज़ें जिसके कारण भारत के किसान की जो स्थिति है कम से कम सही, लेकिन कुछ तो कुछ भाई चेंज हो। आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसान जो गरीब किसान है उनके घर में एसी होगा, बल्कि उल्टा उसके घर में कर्ज बहुत ज़्यादा होगा। किसानों की मांग मुफ्त बिजली और पानी नहीं है, जो कि एक दिल्ली जैसे शहरों में एक जो जनता होती है उसकी डिमांड जैसे नहीं रहता किसानों का, बल्कि बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए, जिसके लिए वे भुगतान करने के लिए तैयार है। पंजाब जैसे राज्यों में पहली बार हरित क्रांति से किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, लेकिन कम कीमतों में बम्पर फसलों की उपज के कारण उनके काम में बाधाओं ने आना शुरू कर दिया। भारतीय किसानों की हालत में सुधार किया जाना चाहिए। उन्हें खेती की आधुनिक विधि सिखाया जाना चाहिए, उन्हें साक्षर बनाना चाहिए, उनको पढ़ा लिखा बनाना चाहिए। वह हर संभव तरीके से सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जानी चाहिए। छोटे किसानों ने भी बहुत कुछ कुटीर उद्योग शुरू करने का निर्णय ले लिया। फसल चक्र प्रणाली और अनुबंध फसल प्रणाली कुछ राज्यों में शुरू कर दिया गया है। इस तरह के कदम किसानों को सही दिशा ले जाते हैं और लंबे समय तक किसानी करने में मदद करते हैं। भारत का कल्याण किसानों पर ही निर्भर करता है। किसान हमारे अन्नदाता है, उनकी आत्महत्या पूरे राष्ट्र के लिए शर्म की बात है। देश की केंद्र और सरकार और राज्य सरकारों को किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयत्न करना चाहिए। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में यदि किसानों की एक ऐसी अवस्था और प्रगति और विकास की सारी बातें हमारी सारी उपलब्ध अर्थहीन है, देश के अर्थशास्त्रियों, देश की सरकार को सबसे पहले इस जो टॉपिक है इस पे अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तो गाइस, मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा कि हमारे देश के जो किसान हैं वो आत्महत्याएं क्यों करते हैं, और हमारे देश के जो किसान में जो लोगों लगे हुए हैं उनकी संख्याएं कितनी हैं, और हमारे देश के किसान में जो आत्महत्या रेट है यानी कि सुसाइड अटेम्प्ट रेट वो कितने से कितने तक रही है। तो गाइस, आई होप पहले वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि उन्हें पता चल सके कि एक अन्नदाता का साथ क्या क्या व्यवहार हो जा रहा है देश में। तो मिलता है उस नेक्स्ट में, तक रहना तैयार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।